का नाम है राकेश मिश्रा, घर पड़ता है रीवा और 10 साल भारतीय सेना का नौकरी करने के मेरे सौभाग्य प्राप्त हुई है। सर बैकग्राउंड बड़ा जीरो रहा है। 2009 में मेरे पापा का देहांत हो गया था और 12वीं में मैंने किया था। 3 भाई मेरे से छोटे, छोटी बहन, बड़ी दीदी की शादी नहीं हुई और उस कंडीशन में आप सोच सकते हैं घर में चला जाता है। परिवार बड़ा होने की वजह से सोर्स ऑफ बिल्कुल जीरो और हमारे पास इतनी जमीन नहीं थी कि हम मतलब सर्वाइव कर पाए। साल भर का राशन भी हमारे घर में नहीं हुआ। थ्रेशर जो थी हमारे घर में, तो उसमें क्या है गेहूं बाहर से थ्रेशरिंग कर देते थे बाहर का, बाकी गांव के किसानों का थ्रेशरिंग कर देते थे, गेहूं आ जाता था। अच्छा काम वह काम है जिस काम से लोगों का भला हो, जिस काम से लोग घर में खुशी आए और जिस काम को करके लोगों का भला होने के बाद खुद का ही भला हो। ये तो हमें सबको पता है। और बुरा काम क्या है? खुद का फायदा हो और दूसरे का नुकसान हो। खुद का फायदा हो, लोग परेशान हो, वो क्या है? बुरा काम है। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप इस काम को करें या आप यहाँ पे साथ दें, क्योंकि आप सब लोग इस साथ में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति सही व्यक्ति है, अच्छा और सच्चा व्यक्ति है। और सच्चा व्यक्ति हमेशा सच्चाई का साथ देता है, अच्छे काम का साथ देता है, ईमानदारी का साथ देता है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप इस काम को करो, लेकिन आपसे हम डिस्कशन करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम कैसा है। क्योंकि दो तरीके से काम करते हैं, एक तो अच्छा काम, दूसरा बुरा काम। आज अपने भारत देश में दो सबसे बड़ी समस्याएं अनचाही बीमारी और बेवजह मौत। ये सबसे बड़ी समस्या अपने देश में है। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। अन्यथा मत दीजिएगा। अगर मेडिकल साइंस या कोई डॉक्टर हमारे बीच बैठे हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं चाहूँगा हमारे मेडिकल साइंस और हमारे डॉक्टर्स के सबसे सरदार कार्य में चाहिए, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा लोगों का है वो हमारे डॉक्टर्स का है। अगर डॉक्टर्स सही ड्यूटी नहीं करते, अपनी सही ट्रीटमेंट नहीं करते, तो शायद हमारी देश की आवाम और ज्यादा हमें नुकसान पहुंचता और हमारे देश के लोग बहुत सारे डेथ कर जाते, जो कि बहुत सारे डेथ उस समय हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल रहा हमारे डॉक्टर्स का, जो उन्होंने हमको बचाया। तो डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको शायद पता होगा। आज अपोलो 40 और बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में सबको पता लगता है कि यहाँ पे किडनी रिलेटेड हो रहा है। तो देश की बड़ी हॉस्पिटल, टॉप उस हॉस्पिटल में हम जाते हैं और वहाँ मैसेज आता है या उस मरीज को पता लगता है कि हम ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर किडनी चोरी जाती है। आप सोच के देखिए कि कैसा होता होगा उस व्यक्ति के साथ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टरी करना तो अच्छा काम है, हॉस्पिटल भी अच्छी नहीं बनाई जाती है, लेकिन उस अच्छे में भी लोग बुरा काम बोल लेते हैं। तो एक तो वो काम, वो भी काम इसलिए करते लोग पैसे के, इसीलिए तो आज मार्केट में पैसे के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई भी अपने आप को काला और कोई भी अपने आप को बुरा बनाने के लिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों क्या होगा। आज खुद का पेट भरना चाहिए। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, गाय का दूध भी लोग लगाते हैं इंजेक्शन में। अच्छा, उस दूध को पीता कौन होगा? छोटा सा बच्चा जो 2.5 साल का है, 3 साल का है, 1 साल का, वो बच्चा पीता है। उसको तो ये नहीं पता कि दुनिया में होता है वो क्या रहा है, लेकिन उसको भी क्या जहर पिलाया जा रहा है। किसके लिए? उसका मकसद क्या है? आज सब्जी मसालों में क्या हो रहा है? मिलावट हो रही। धनिया पाउडर में घोड़े के लिए मिला के मिलते रहे लोग, मिर्च में आपका ईट पीस के मिलते रहे, और हल्दी में पाउडर आपका वो हल्दी में आपके कलर मिला के मिलते रहे। वो भी किसलिए कर रहे हो? पैसे के लिए। मिलावटी पनीर, मिलावटी मावा, मकसद क्या होगा? तो एक तरफ वो लोग जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों क्या होगा, उनको केवल अपने जेब भरने से मतलब। और एक तरफ हमारी संस्था के हम लोग आज ये बनारस का बहुत छोटा सुझाव है, एक गलती किसी की भी नहीं है। एक परसों शाम को मैसेज शायद मिला था कि संडे को कार्यक्रम होता है, ये प्रमुखता कल सवेरे मिला था, कल सवेरे में। तो गलती किसी की नहीं है, नहीं हकीकत में यहाँ पे लोग इतने होते हैं कि हम पैर रखने की जगह नहीं होती। फिर थोड़ा सा काम होगा, मौसम भी थोड़ा बदल चला है, जिसकी खेती बाती होगी, इस वजह से लोग कम आ पाएंगे।
लेकिन ऐसे कार्यक्रम तकरीबन 3 लाख से ज्यादा शहरों को प्रदेश के अंदर चल रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सबसे किसी से पैसा तो लिया गया, किसी से पैसा तो लिया गया इस साल के लाने के लिए नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे इवेंट चल रहे हैं। रोहित इसको जला दीजिए, इसके सामने बस 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 बस। आज पूरे देश के अंदर तकरीबन 3 लाख से ज्यादा शहरों में या गांवों में या स्कूलों में ऐसे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि आप हो सके तो 12 महीने गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर दें। हम लोग बताते हैं कि अपने मसालेदानी को सुधार दें, मतलब अपने मसालेदानी को सुरक्षित करने साबुत मसाला बाजार से खरीद के लाए, घर में छोटी सा उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, गर्म पानी तो हमारी संस्था में से नहीं, वैसे पानी कैसे नहीं सकता हम, पानी तो हर किसी के घर में है। हो सकता है हमारा प्रोडक्ट महंगा होने की वजह से वो अफोर्ड न कर पाए, वो ले ना पाए, लेकिन गर्म पानी तो इस्तेमाल कर सकता है। गर्म पानी पीने वाले से शरीर में 100-200 बीमारियां अपने आप ही गायब हो जाती हैं, हमारे शरीर में आती ही नहीं और शरीर सुरक्षित रहता है। अच्छा, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग लोगों को जाते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे काढ़े हैं, आपको ऑपरेशन तो करवानी है भाई, जिसको घुटनों का ऑपरेशन करवाना है 4-5 लाख रुपए लगने हैं, तो यही बताते हैं भैया ऑपरेशन तो आपको करवाना ही है, 5 लाख तो आपकी लगी है। एक बार मेरे कहने से आप हमारा काढ़ा पी लो, आयुर्वेद नुकसान करेगा नहीं। अगर आप ठीक हो गए, अगर आप ठीक हो गए तो आपके 5 लाख बच जाएंगे। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम। अच्छा, ये बात तो सबके समझ में आती है कि अच्छा काम है, लेकिन एक मन में डर आता है कि सर क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, क्या गारंटी है कि आपको पब्लिक का रिजल्ट आएगा? सच्चाई है, हमारे साथ भी ऐसे ही। जिस दिन मैंने इस कॉन्फ्रेंस को पहली बार देखा तो मेरी यही बात है कि बिल्कुल गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, और 1% की सोच के साथ अगर हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जहां पे मैंने उदाहरण दिया कि घुटने के ऑपरेशन के लिए तकरीबन दोनों घुटने के लिए 5-6 लाख रुपए लगने हैं, और गारंटी ये नहीं कि ऑपरेशन के बाद व्यक्ति चल पाएगा। हो सकता है कि वो अभी थोड़ा बहुत चल भी रहा है, ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ही डेड हो जाए। L4-L5 किस्म का समस्या है और इनके हड्डी का ऑपरेशन होना है, पहले तो ठीक ठाक चल भी रहा था, आप तो बिल्कुल चल पाएंगे, वहां गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पे 6 महीना हमने काढ़ा पिलाया, 36,000 रुपए 40,000 उसके लगे, और जहां सोच के देखिए 5 लाख रुपए लगने थे, वहां 36-40,000 रुपए में ठीक हो गया, यानी 4,60,000 उसके बच गए। मान लो कि ठीक नहीं हुआ, मान लो हमारा काढ़ा पिया उसने 3-4 महीने, 6 महीने तो शायद ऐसा कोई है 6 महीने पीता हो और ठीक नहीं होता हो। मासा अभी रहता सर, आपके मासा कैसे हो सर? एकदम चंगा। जब हम गए थे तो हमारा तो ऐसी थी, कभी मौका मिला तो बड़े इवेंट में हम बुलाएंगे, हम बड़ा इवेंट करेंगे, 100-200-400 लोगों को 500 लोगों का कार्यक्रम करेंगे, उनको मौका बुलाएंगे। मासा बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, रिटायर हो गया आगे, और 6 महीने चल गए, 6 महीने चल गए, आज बिल्कुल फिट है। तो उनका वीडियो बनाने जाना है, उनको टाइम नहीं मिल पाया, तो वो मासा खूब पैसा खर्च किए, दुनिया भर की ट्रीटमेंट करे, आयुर्वेद, होम्योपैथ सब कुछ दिखाया, लेकिन ठीक नहीं हो रही। 6 महीने में 36,40,000 के आसपास से कुछ खर्चा हुआ। आज मासा बिल्कुल ठीक है। और मासा का नाम, मैं तो उनका ज्यादा उम्र है, कुछ नए उम्र के भी लोग थे जो 32 साल 33 साल उम्र है, और वो लोग तो ठीक हुए। अच्छा, जो ठीक नहीं हुए मान लो, तो जहां 5 लाख लगना था जिसका ऑपरेशन के लिए घुटने के, तो 40,000 हो गया, तो समझ लें भाई 5,40,000 लग गए। एक आध MRI और एक आध CT स्कैन और करवा लिया, एक आध डॉक्टर को आपने और दिखा दिया, ये सब तो सब करेगा जी सर। लेकिन 99% रिजल्ट आते हैं, 1% रिजल्ट नहीं आते। अच्छा, ये बात तो सबको समझ में आ रही है। अच्छा, आयुर्वेद तो सबको समझ में आ रहा है, आयुर्वेद तो सब समझ रहे हैं हम लोग, यस सर, आयुर्वेद तो कम है। और ये हमारे दुनिया की 5,000 साल पुरानी परंपरा अपने भारत देश की, हमारे देश की पहचान आयुर्वेद था। हमारा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, पास्ता, चाय, ये थोड़ी नहीं हमारी, हमारा तो आयुर्वेद था। हमारी अदरक थी, इलायची थी, काली मिर्च थी, केसर था, सावर था, सफेद दूसरी था, कुटी था, चिरायता, हमारा ही तो था। अमेरिका का था क्या? नहीं, आयुर्वेद अमेरिका का था नहीं, आयुर्वेद किसका था? इंडिया का। इंडिया। तो दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री या दुनिया का इकलौता ऐसी पहचान पंचवेद आयुर्वेद जो हमारे भारत देश का था, जो धूमिल हो गई हमारी परंपरा, उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम करें, इसलिए सुरेश मैं चाहूंगा। अगर मान लो 1% रिजल्ट नहीं आया तो कहा उसके 5 लाख लग रहे थे, 5,40,000, 5,30,000।
ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक मन में और बात आती कि सर अगर आपके प्रोडक्ट में इतना ही दम था तो कंपनी ने या संस्था ने हमें क्यों बोला ये काम को करने के लिए? बात भी सही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कंपनी का टर्नओवर तकरीबन 10,000 करोड़ के ऊपर, जिस कंपनी का एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा R&D हो, जिस कंपनी का 300 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन हो, जिस कंपनी के 12 सेल्फ ऑपरेटेड वेयर हाउस हो, क्या वो कंपनी किसी टीवी में किसी एक्टर को करोड़ रुपए के देके प्रचार नहीं करवा सकती? करवा सकती, नहीं करवा सकती है? करा सकती, करा सकती है। पर जरूरी है, बिल्कुल नहीं है कि टीवी में प्रचार किया हुआ व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ही अच्छा होता है, क्योंकि वहां कोई चलता पैसा। तो वो काम तो आसान था, किसी भी सेलिब्रिटी को पढ़ते 2,000 करोड़ रुपए देते और प्रचार करवा देते। लेकिन ये रास्ता हमें नहीं मिलता, ये रास्ता हमें नहीं मिलता। ये रास्ता कंपनी ने कोशिश किया है, संजीव सर ने कोशिश किया है हम सबको देने, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मार्केट में इसको दिया जाता तो आपके बनारस में मारुति सुजुकी के शोरूम कितने हैं? 4 होंगे, 5 होंगे। लेकिन क्या 50 सुजुकी के शोरूम खुल सकते हैं? नहीं। क्या 100 खुल सकते हैं? अच्छा, खुल भी सकते हैं। क्या यहाँ पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति में कोई ऐसा व्यक्ति होता सर मैं क्षमता रखता हूँ मारुति सुजुकी शोरूम खरीदने का या लेने का, और वो मिलेगा तब तो जितनी भी यहाँ पे अगर 4-5 है उससे ज्यादा निवेश हम करेंगे तब हमें 5वां शोरूम मिलेगा। गलत तो नहीं बोल रहा जी? उसकी फ्रेंचाइजी कौन ले सकता है? वो जिसके पास पूंजी है। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ और मैं शामिल, हम लोगों को ये रास्ता नहीं मिल सकता। तो संस्था ने वहां न देके हमें ये रास्ता देने की कोशिश करी है कि इस रास्ते में हम लोग एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब, एक मजदूर, एक साधारण आदमी, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ भी व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ पे तरक्की कर सकता है। इसलिए संस्था ने रास्ता हमें आपको सुनने को दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं और इसके माध्यम से आपको यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो लोग आपको तभी बुलाए जब उन्होंने इसको बढ़िया से ठोका बजाया है, उसका रिजल्ट लिया है, उसके 2-4-10 लोग को ठीक होते देखे हैं और तब आपको ये रास्ता लेके बताए हैं और आपको यहाँ पे लेके आए। तो जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आप आए तो ये बात तो सबके समझ में आ रही है। लेकिन एक डाउट और आता है कि सर बात तो आपकी सही है, कर तो लूं लेकिन काम नहीं चला तो क्या होगा? ये भी तो डर होता है कि काम नहीं चला तो क्या होगा। तो मैं भी तो आप ही जैसे था, तो मेरे भी दिमाग में एक बात आई थी कि सर कर तो लूं लेकिन काम नहीं चला तो क्या होगा। तो सर ने मेरे को बताया मेरी मम्मी को था माइग्रेन, और बहुत पुराना 14 साल पुराना माइग्रेन था। तो उन्होंने बोला कि काम नहीं चल पाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मम्मी की आपकी समस्या तो ठीक हो जाएगी, हेल्थ आपका ठीक हो जाएगा। तो 14-15 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट हमने लिया था और मम्मी का हेल्थ वाकई में ठीक हो गया। लेकिन उसी समय सर ने बताया कि काम नहीं चला तो क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। बोले सर कुछ नहीं होगा। बोले कितना पैसा लगाएंगे? 14,410 रुपए। बोले अगर आपके जीवन से 14,410 रुपए आज के आज चले जाए, खत्म हो जाए तो क्या करोगे? मैं सागर में था उस समय MP में। बोला सागर की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में जाकर छलांग लगाना पड़ेगा क्या आपको? बोले सर नहीं। बोला जिस स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं उस स्कूल में जाएंगे कि नहीं? तो वो सर जाएंगे। बोले जो बाइक आप लेके चल रहे हो वो लेके चलोगे कि उसको भेज देना पड़ेगा? बोला नहीं सर 15,000 में तो नहीं, ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली। बोले क्या हो सकता है? बोले सर इतना ही हो सकता है कि सब्जी 2 बन रही थी तो 1 बनेगी, 1 आध महीना, और दूध 1 लीटर आ रहा था तो आधा लीटर कर देंगे, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। बाकी 15,000 रुपए जाने में कुछ भी ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर 15-20 हजार हमारे जीवन में चल जाए, सबके पास मोबाइल है? यस सर है। ऐसा मोबाइल होगा? मतलब ऐसा ही होगा ना, कम से कम 18-20 हजार का तो होगा, इससे नीचे तो होगा नहीं। बुरा मत मानिएगा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आज क्या मोबाइल आपका टूट जाए, गिर जाए या डूब जाएगा या पानी में चल जाएगा तो क्या करोगे? सुसाइड करोगे? नो सर। मासा नहीं, दूसरा क्या करेगा? दूसरा खरीदेगा, दूसरा, और 2-4 दिन में खरीदेगा कि आगे से ज्यादा खरीदेगा? दूसरा शाम तक खरीदेगा, शाम तक खरीदेगा ना।
यानी 15-20 हजार जाने में कुछ भी जीवन में बदलाव होने वाला नहीं। अच्छा 15-20 हजार अगर आ गए तब क्या होगा, कुछ हो जाएगा? वो दोनों घर में हमारे घर में आपको सिंगल मंजिल का है, क्या ऊपर वाला मंजिल बन जाएगा 20 हजार में? हाँ सर, बन जाएगा? नहीं मिर्जम रात में या आपके इधर रोहिया में या इधर टापी में या इधर राजा तलाव में या मोहनसराय में कुछ बड़ा प्लाट खरीद लेंगे अपन 20 हजार में? वो कुछ भी होने वाला नहीं। 15-20 हजार रुपए आने से भी कुछ नहीं होगा और जाने से भी कुछ होने वाला नहीं। ये बात मुझे समझ में आई कि सर 15-20 हजार में कुछ होने वाला नहीं, हालांकि उससे पहले मुझे 7 लाख रुपए मुझे लगा दिए। तो सर जब मैं बात करी कि सर ये बताओ कि मान लो कि 1% काम चल गया, 99% नहीं चला तो क्या होगा? कुछ नहीं, मम्मी आपकी ठीक हो जाएगी और सामने मम्मी ठीक हुई। बोले कि अगर 1% काम चल गया तो क्या होगा? बोला मजा आ जाएगा। बोले 1% काम अगर चल गया, सोच लो कि आप यहाँ से डायमंड होंगे, तो उस समय तो डायमंड कहाँ आते तो समझ नहीं आता था। उस समय तो खाली मम्मी को हमने दवाई साथ रहा, हमने दवाई चाहिए सर, डायमंड तो बाद में देंगे। तो उन्होंने समझाया कि यार उसी 1% की सोच के साथ शुरुआत में तो सब महिपाल है ना, फोटो दिखाया हुआ है इसमें, महिपाल सर की फोटो आपको दिखाई होगी, वो भी फौजी आदमी, 12वीं पास है मात्र, लेकिन इस समय तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा रुपए लोन पे आ गए। कितना मुझे पता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप करोड़ में आया नहीं, लेकिन इस समय 1 करोड़ से ज्यादा महीने की इनकम है, 1 करोड़ से ज्यादा उनकी महीने की इनकम। उसी 1% की सोच के साथ शुरुआत किया था शिव कुमार सर, बिहार औरंगाबाद नहीं पड़ता, औरंगाबाद के नहीं पड़ता, औरंगाबाद के ममका गांव के रहने वाले शिव कुमार सर एक किसान परिवार का लड़का है। आज शायद उनकी उम्र 38-40 साल के आसपास होगी, लेकिन समय शिव कुमार सर के घर में उनकी खुद की आईडी के तकरीबन 65-70 लाख आता है और पूरे घर को मिला के तो 1.5 करोड़ के ऊपर जाता है महीने के इनकम, क्योंकि उनके 2 भाई जो है शिव कुमार सर, कौशल कुमार जी और प्रभात, बड़े वाले प्रभात जी शिव कुमार सर से, और उनसे छोटे वाले कौशल, और सबसे छोटा है क्या मनीष, जो फौज में फौज वाला छोटे से बड़ा वाला है। तो 3 भाई फौज में थे, तो तीनों यहाँ से सब डायमंड डेगा में, और वो कौशल जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता था कौशल कुमार, वो बड़ा डायमंड। तो इस समय उनकी मैडम की भी आईडी जो है इंजीनियर के नाम से आता है, और मैडम की वो भी वही ग्राउंड लेवल बनने वाली। इस समय उनके घर में 1.5 करोड़ से ज्यादा इनकम जाती है। नसीब सर के बारे में बताया होगा, नसीब सर के बारे में बताया होगा, नसीब सर मजदूरी करते फौज में गए थे और आज एक्सपीरियंस होने से इस समय 45 लाख से ज्यादा की महीने की एवरेज इनकम है, मात्र 1% का विश्वास। तो ये तो चलो बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। दुनिया के छोड़ो, तेज बादशाह को आपको बताया होगा, तेज बादशाह जो आपके दक्षिणी के हैं, दक्षिणी पड़ता है राजस्थान दक्षिण जमीनी के हैं, और सब्जी बेचने वाले का लड़का है, जिनके माँ बाप ने पूरी जिंदगी सब्जी बेची है, राजस्थान सब्जी से लेकर आपके खैरा मोहन बना साइड जाके साइकिल से जाके आपने सब्जी उन्होंने बेचा है। अभी जाके उनके घर को देख के आइएगा। और उन्होंने भी 1% की सोच के साथ शुरुआत किया था, 1938 से नौकरी की, जहाँ एक फौजी आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड पीएचडी में करता है, वहीं पे इस समय अभी वीडियो बने हो, महीने की समय इनकम जा रही है तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए, और राजा तलाव ब्लॉक की सबसे महंगी करने के चलते हैं समय 62 लाख की होगी। उसी 1% का विश्वास के साथ मैंने भी शामिल हुआ इस संस्था में, और नतीजा यह रहा कि आज जो राकेश मिश्रा शुरुआत किया था 2004 मॉडल की 65 प्लस 25वीं हैंड बाइक से, सेकंड हैंड थी वो, 25 मिनट से ज्यादा थी, इसका हार जोड़ में सब कुछ बचता था, वो मेरे पास गाड़ी थी, उससे मैंने शुरुआत की थी। मात्र 11 महीने में मैं होंडा रेंज 10 लाख की गाड़ी में आ गया था, और अभी मैं यहाँ से 10वां रैंक पर डायमंड अभी दिसंबर में हुआ। इस समय मेरे अकाउंट में लमसम 70 लाख से ज्यादा क्रेडिट हो चुका है। मात्र 1% का विश्वास। अभी मैंने स्कॉर्पियो लिया है, अभी लिया मैंने 19 जनवरी को लिया है, अभी नंबर नहीं आया उसका, आ जाएगा ये सब मुझे पता। अब हमारे कहां सपने में था, तो 1% अगर सच हो गया तो यहाँ तो हो सकता है, और कुछ नहीं हुआ तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलते रहे। वो कहावत है ना, फूल गए तो फुगली नहीं तो फुलकी नहीं तो पपड़ी तो पपड़ी तो नहीं है। तो जिंदगी शुरुआत तो जब वो करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ बात समझ में आती है, पर एक सबसे बड़ा रोड़ा आ जाता है कि सर बात तो सही है, कर तो लूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, 15-20 हजार रुपया हमारे पास नहीं है। अच्छा
ये भी बात तो अच्छा हाथ खड़ा करें किसके किसके पास नहीं है सबके पास ठीक है सच्चाई है ये अगर 15-20 हजार रुपए के लिए भी हमें आज सोचना पड़ रहा है तो ये अमीरी है गरीबी 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 क्या है सर ये गरीबी मान गरीबी और ऐसे गरीबी अपने जीवन में हम चाहेंगे क्या नहीं क्या चाहते हैं पैसा रहे या न रहे रहे हर व्यक्ति इस धरती का हर व्यक्ति चाहता है जीवन में पैसा रहे कोई नहीं चाहता पैसा न रहे लेकिन क्या चाहने वाले से हो जाएगा नहीं करना पड़ेगा आपने सुना होगा कर्ज को हमेशा दर्द ही मारता है सुना है कि नहीं सुना है तो ये पैसे नाम की जो किल्लत है ये आपके जीवन का एक कांटा है जिस तरीके से व्यक्ति के पैर में कांटा लग जाए तो उस कांटे को आदमी लगड़ा के चलेगा ऐसे से लगड़ा के चलेगा या कांटा निकालेगा निकालेगा अगर नहीं निकालेगा तो जीवन में लगड़ा के चलेगा और निकालेगा तो कांटा निकल जाएगा और दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन जब कांटा निकालने का प्रोसेस चलेगा तो उससे मजबूत वाला कांटा लेना पड़ेगा मजबूत सुई लेना पड़ेगा और जो दर्द कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा दर्द भी लेना पड़ेगा लेकिन जब कांटा निकल जाएगा तो हमेशा के लिए दर्द खत्म हो जाएगा साथ ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में ये 15-20 हजार रुपए वो सबसे मजबूत वाला कांटा है उस कांटे को लगाना और उस कांटे को ऐसा लगाना और कसम खाना और मुट्ठी बांधना कि मेरे जीवन का आखिरी करना होगा अगर एसडीपीएस फाइनेंस के प्रोडक्ट में दम है और कंपनी पैसा देती है तो अब जीवन का आखिरी करना होगा और सच बताऊं इस स्टेज से छत छाया के नीचे मैं खड़ा हूं और विश्वास जी के धरती में हूं मां कसम खा के बोल रहा हूं जिस दिन मैंने इस काम की शुरुआत की थी मेरे अकाउंट में 4,000 रुपए थे 4,700 रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांसफर किया था और 10,000 मैंने कर्ज लिया था और मैंने कसम खाई जब मुट्ठी बांधा कि जीवन का आखिरी कर्जा होगा अगर हमारी माइंड ठीक हो गई और प्रोडक्ट में लगता है कंपनी पैसा देती है तो जीवन में दोबारा कर लेना नहीं पड़ेगा और उस दिन का दिन रात आवाज का दिन क्या लगता है आज कर्ज लेना पड़ेगा नहीं सर नो सर आज कर्ज लेना पड़ेगा बिल्कुल नहीं लेकिन सौभाग्य ऊपर वाले का जो उस दिन गर्दन मेरी नाक की जगह हाँ में हिल गई और गुड़ बन गया 10,000 कर्ज ले लेगा नहीं तो मौके सबके पास आते हैं सबके पास आते हैं लेकिन शुरुआत तो नहीं कर पाते तो ये बात समझ में आई इस काम की शुरुआत करने के लिए बहुत सारा कुछ नहीं करना इस काम की शुरुआत करने के लिए हमें करना है एक फोल्डर आता है जो गाड़ी में है डिग्गी में है पीछे साइड इस काम की शुरुआत करने के लिए बहुत सारा फोल्डर नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि आपको जब बुलाया गया तो 17,000 लेके तो बुलाया नहीं गया था आप पहले ही बोला गया भाई ईमानदार ना होना है हमारे प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फ्री का बात करवाए तो आप वैसे ही तैयार रहता नहीं कर सकते कुछ हो जाएगा तो 17,000 रुपए की जरूरत नहीं है एक 700 रुपए का एजुकेशन किट आता है एक फोल्डर जो स्लाइड आपको दिखाया गया है ये जो स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाया गया है ये इसमें एक फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एजुकेशन इसमें पूरा डाटा बुक है और पूरा प्रोडक्ट में क्या क्या डाला है इसका इंटेंट के साथ और कंपनी किस तरीके से प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट करती है वो है इस फॉर्म को हमें क्या करना है भरना है सीनियरिटी फॉर्म है इसमें सीनियरिटी होती है कोई 3 व्यक्ति जो आज पहली बार साल में आए हैं आ जाए प्लीज स्टेज पे आ जाए आ जाए चले जाइए बैठ जाओ 3 जना ठीक है 3 जने चाहिए चलिए कोई नहीं हाँ ठीक है क्या नाम था आपका आशीष सुरेश हाँ सुनील जी सुरेश सर और आशीष जी सुरेश जी और सूरज सुनील जी अब ये तीनों जने साथी तीनों जन ने एक साथ कॉन्सेप्ट को देखा एक साथ ही सारा चीज देखा इन्होंने सबको बराबरी समझ लेकिन ये अभी पढ़ाई करते हैं क्या करते हैं काम करते हैं तो काम करते हैं और ये क्या है इन्होंने कर दी शुरुआत अंग्रेजी का इन्होंने बोल दिया फार्म भर दो सर देखा जाएगा धोखा उनको वापस लौटा देंगे आशीर्वाद दे देंगे काम तो अपने को ही करना है काम अच्छा है करो तो इन्होंने फार्म भर दिया कर दिया शुरुआत सुरेश सर जाते हैं सुरेश सर क्या है अभी क्या इनकी शादी भी हो गई है ना तो भाई आधा से ज्यादा अधिकार तो लड़कों को हो जाता है तो इन्होंने इनको बात तो समझ में आई लेकिन बोला क्या अभी थोड़ा सा घर में पूछ लेते हैं मतलब
उदाहरण के तौर पर अपने आप को दे देगा, उदाहरण बता रहा हूं। तो इन्होंने बोला कि सर अभी नहीं, थोड़ा सा मैडम से पूछ लेता हूँ, उसके बाद ठीक। तो इन्होंने क्या है बोला सर अभी नहीं करेंगे फार्म, और अपने सुनील सर ने भी बोला अभी नहीं सर हम बताएंगे। तो सर ने कर दी शुरुआत, और सर अभी क्या है घर गए, शाम को पहुंचे तो मैडम बोला कि ऐसी ऐसी बात है और चीज मैं लेके आया हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, कोचिंग की संस्था है, आयुर्वेद का काम है, जैविक खाद का काम है, कुछ मसाले वसाले सब्जी मसाले की जिम्मेदारी है, काम बहुत अच्छा लगा मेरे को, यार काम करना है। तो मैडम तो यही बोलती है क्या कमा के तुमको लाना, तुम कमा के लाओ तो हम खाना बना के खिला देंगे, और अच्छा है तो भाई कर लो। तो मैडम जी को परमिशन मिल गया। तो इन्होंने भी जिसके माध्यम से आए थे और उनको बोला कि भाई यार मेरे रजिस्टर बना दे और काम मेरे को करना है, शाम तक इन्होंने शुरुआत कर दी। अब भाई सुनील सर को क्या है, उनके घर में शादी तो इनकी हो ही गई, लेकिन घर में दुनिया भर के काम है मैडम जी को, है ना, इनको भी घर के काम थे, तो हमको जाके मतलब टाइम नहीं लगा। खाना पीना खा के रात्रि भोज के बाद सब अपने शयन कक्ष में गए। तो जब दोनों जब बैठे तो बोले कि आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और चीज मेरे को अच्छी लगी, काम मुझे करना है। तो बताया काम करो कि ना करो, तो उनका भी तो यही आएगा कि ठीक है भाई करना आपको है, मेरा तो साथ में कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करो अच्छा करो, और आप तो बस पैसा कमा के रहो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको करो, है ना। तो ये फिर रात में तो करेंगे नहीं, पर कल सवेरे फिर उन्होंने जिसके माध्यम से हमें तो बोला भाई यार काम तो करना है, चीज अच्छी है और शुरुआत करें। तो ब्रदर अपने सुरेंद्र जी शाम को शुरुआत की और सुरेंद्र जी पीछे। अब देखिए आप सबके सामने उदाहरण है, आशीष जी ने शुरुआत किया था अभी, सर ने किया शाम को और सर ने किया कल सवेरे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक दिन का ही गैप है, लेकिन धीरे धीरे काम हुआ, काम की शुरुआत की और इन्होंने 100 SP का प्रोडक्ट लिया, उन्होंने भी लिया। एक कोई और आ गया थे बलबीर भवन, तो ये बलबीर रोज बने तो 2,500 कमाएंगे, लेकिन ये कुछ कमाएंगे क्या? नहीं, ये कुछ नहीं कमाएंगे। लेकिन धीरे धीरे काम चलता है, 6 महीने होते हैं और ये बनते हैं कम से कम विवरण, तो कमाते हैं 1.25 लाख रुपए। तो ये दोनों कितना कमाएंगे? ये कमाते हैं 1.25 लाख। ये कितना कमाएंगे दोनों? मुश्किल से बड़ी कमाएंगे 70-75 हज़ार। 7 लाख रुपए एक महीने के बाद ये कमाए 4 लाख, तो दोनों कितना कमाएंगे? 2.25 लाख 2 लाख 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाएंगे। 2 साल में 3 साल में 3 साल में कम से कम सफाया ये कमाए 15 लाख रुपए, ये दोनों कितना कमाएंगे? 7 लाख। ये समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है ना, कुछ नहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये पहुंचे 5 साल में, ये कमाए 70-80 लाख रुपए, तो ये दोनों कितना कमाएंगे? 35-36 लाख कमाएंगे कि नहीं? यस सर, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर 7 साल पहुंचे, ये पहुंचे 2 करोड़ रुपए, ये भर गए प्लान का 2.5 करोड़ कमा लिए, 3 करोड़ कमा लिए, तो ये दोनों कितना कमाएंगे? एक बहुत चीज करेंगे, एक 1.25 करोड़। ऐसा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। फर्क काम का है कि डिसीजन का है? डिसीजन का। बात समझ में आ रही है? आप लोग अपने बोलते हैं ना, तीनों ने मुझे बहुत शानदार बधाई हो, तो तीनों ने इसमें शुरुआत करने का फर्क ये है सीनियरिटी, इसमें टाइम और डेट डाली जाती है, और शुरुआत अभी से भाई आपको ही, मैं आपके यहाँ बैठे हैं आप लोग, तो जब भी व्यक्ति को जूनियर बनने का मौका मिले या सीनियर बनने का मौका मिले, दोनों मौके आपके हाथ में हो, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? सीनियर बनना पसंद करेगा? जूनियर भी बनना चाहेगा क्या? नहीं। मेरे तीनों भाई छोटे, उनको लगता है कि मेरे से बड़े होते तो ज्यादा मजा आता। मैं घर में बड़ा हूँ और अब क्या है, उनको तो फिर आदेश ही, मैं जाऊंगा तो ऐसे जूता उतार कर उनको बोलूंगा उसको मार मारते, तो मन में तो सोचते हैं साला मैं बड़ा होगा तुम। तो जब भी सीनियर बनने का मौका मिले तो हर कोई सीनियर ही बनना चाहेगा, जूनियर कोई बनना चाहेगा। दूसरी बात, पैसा आपको कोई कमा के दो तो अच्छा रहेगा कि आपकी मेहनत का किसी के पास जाए तो अच्छा रहेगा? कमा के दे तो अच्छा है, अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो डिसीजन है आपकी शुरुआत की, तो ये आपकी शुरुआत करना है। ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, मेरे बारे में बताना चाहूंगा। नाम मेरा राकेश मिश्रा, घर पड़ता है जीरो, और 10 साल भारतीय सेना का नौकरी मैंने की, मेरे सौभाग्य प्राप्त रही है। सर बैकग्राउंड बड़ा जीरो रहा है। 2009 में मेरे पापा का देहांत हो गया था और 12वीं मैंने किया था। 3 भाई मेरे से छोटे, छोटी बहन, बड़ी दीदी की शादी नहीं हुई और उस कंडीशन में आप सोच सकते हैं घर में चला जाता है। परिवार बड़ा होने की वजह से सोर्स ऑफ बिल्कुल जीरो, और हमारे पास इतनी जमीन नहीं थी कि हम मतलब सर्वाइव कर पाए। साल भर का राशन भी हमारे घर में नहीं हुआ।
थ्रेसर जो थी हमारे घर में, तो उसमें क्या है, गेहूं बाहर से थ्रेसरिंग कर देते थे बाहर का, बाकी गांव के किसानों का थ्रेसरिंग कर देते थे, गेहूं आया, गेहूं छोड़ के हर चीज खरीदना पड़ता। तो कैसे कैसे जिंदगी करके हमने चलाया। भैंसे थी, 2-3 भैंसे घर में रखा था मैं, और स्कूल जाया करता तो डॉक्यूमेंट्री नहीं चलाई होता, चलाई तो कहीं मछली का दूध लगा के और स्कूल ले जाया करता था, बोतल में भर के बनियों को देता था, फिर स्कूल जाया करता। ऐसी जिंदगी मिली। 2010 में सेना मिली। 8 जुलाई 2010 को जबलपुर बीआरओ में मैं भर्ती हो गया, मतलब रनिंग पास हुआ, और 27 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र ट्रेनिंग सेंटर सागर मध्य प्रदेश में मैं ज्वाइनिंग लेटर मेरे को मिल गया और मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। 10 साल की भारतीय सेना की ट्रेनिंग करी। उसी दौरान 2019 की बात है, सितंबर 2019 की बात है, एक अनजान शख्स से मुलाकात होती है मेरे को, जो तेज मामले में जमीनी की बात कर रहा हूँ, वो अगर मैं उनके लिए मैं बात करूँ कि एक इंसान ने भगवान से मुलाकात की जरूरत नहीं होगा। उन्होंने मेरे माँ को कहा बताया कि अनुसार जैसे सिखाए हैं, मम्मी को खिलाओ, मम्मी आखिरी हो जाएंगी। विश्वास हो गया, फौजी आदमी है और आयुर्वेद तो नुकसान नहीं करेगा, फौजी आदमी छोटे ही उसी विश्वास मैंने किया और कर्ज लेके 10,000 कर्ज लिया, 14,480 जमा से शुरुआत कर दी इस काम की। मम्मी को तकरीबन 1 सवा महीने कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 महीने तीसरे दिन उनको समझ में आना शुरू हुआ और लगभग 4 महीने 14 साल पुरानी माइग्रेन उनकी ठीक हुई। तो एक विश्वास हुआ कि काम तो अच्छा है। कई सारे रिश्तेदारों को हो रहे हैं, हार्ट की 5 रस्से ब्लॉकेज से ब्लॉकेज उनके रिजल्ट हमने अपने हाथों से दिया, तो एक विश्वास हुआ कि यह काम बहुत अच्छा है। और जब ऐसे से लोग ठीक होने लग गए, 16 साल शादी के बाद जिस घर में की तारीख मुझे 12 अभी हाल की बात कर रहा हूँ आपके बनारस में, डॉक्टर साहब का बीएचयू के एमबीबीएस सेक्रेटरी डॉक्टर विधान थी। 12 साल शादी के बाद उनके बच्चेदानी को मैडम के 8 माने मल्टीपल सिस्टम का दूसरा टॉप वैलिडिस्ट है हमने सीधा बोल दिया था कि तुम अपनी यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा। भाई साहब हमारे गायरों ने आपका रिजल्ट ये था कि अभी 15 जनवरी को मां बनी हो और ये हुई बहुत अच्छा है। आराम साहब एसडीपीएस वेलनेस को फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। नौकरी को 10 साल के नौकरी को साइड करके एसडीपीएस वेलनेस में जंप मार के आगे। और आज मैं वो सकता हूँ कि एसडीपीएस वेलनेस मैं भाग्यशाली था कि मुझे सेना मिली थी। मेरे कई जन्म के अच्छे काम रहे, मुझे जाकर मुझे डिजाइन मिली और मेरी माँ बाप की कर्मों को वैसे संकल्प और लोगों को जीवन दान देने के साथ साथ हम जैसे निकम्मे लोगों को भविष्य बनाने का काम कर रही है। बहुत बड़ी बात साहब। आज एसडीपीएस वेलनेस से मैं ही नहीं, आज हजारों नहीं लाखों लोग घर में खुशी आ रही है और मेरे जैसे 570 डायमंड एसडीपीएस वेलनेस ने बना दिया है। 570 डायमंड मतलब नियर बाई करोड़पति के नाम सामने बन जा रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एसडीपीएस वेलनेस की शुरुआत आप सबको करना होगा और करना होगा तो काम भी करना पड़ेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, काम तो इसको करना ही पड़ेगा। और एक विश्वास कर जाता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अगर आप शुरुआत करते हो राकेश मिश्रा को देख के, एक बात का कमिटमेंट मैं कर रहा हूँ आप सबसे कि राकेश मिश्रा के शरीर में अगर खून का एक भी कतरा है वो यहाँ पर बैठा हर शख्स की कामयाबी में काम आएगा। और यहाँ तक जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, यहाँ तक पहुँचाने की गारंटी मैं लेता हूँ। दिन रात एक करूंगा, न धूप न प्यास न ठंड न गर्म न छाँव न दिन न रात से रुकता हूँ, केवल काम से मतलब है। अपने को चाहिए कामयाबी के भूखे लोग, अपने को चाहिए घर की जो समस्याओं को दूर करना है। आज हमारी माँ बाप की परिस्थितियाँ, आज हमारे परिवार की परिस्थितियाँ अगर मुझे मोटिवेट नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ। मेरे माँ बाप जो जिंदगी जी रहे हैं, आज मेरे बाप अगर मजदूरी कर रहे हैं और खेत में मजदूरी में काम कर रहे हैं, आज मेरी माँ और मेरे बाप और मेरे बीवी और मेरे बच्चे उनकी जरूरतों को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। चाहते तो बहुत बड़ी बात होगा, बहुत दूर की बात है, हम जरूरत वाली चीजें नहीं पूरी कर पा रहे। और ये मन में टीस है या हम कुछ तो ऐसा करेंगे जो मेरी माँ बोली रहती है मेरे को चाहिए तो मुझे बजट में देखना पड़े। मेरी बीवी बोली यार मेरे को ये वाला आपको में जाते ना मत तो बोले यार मेरे को ये वाला हाथ फंसा थोड़ा ठीक भाई बिल काट दे। और बच्ची बोले पापा मेरे को ये चाहिए तो आपके बाप को लायक बनना चाहिए कि अपने बेटी के और बेटे के चाहतों को पूरा कर पाए। उसकी तरफ फिर रेट की तरफ उधर उचित की तरफ नहीं देखना चाहिए कि है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनों की चाहतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति की तरफ बनना चाहिए कि उतना लायक को बन पाए कि अपने चाहने वालों की चाहतों को पूरा करे। बस यही कमिटमेंट था, यही उद्देश्य था मेरा। यहाँ देखो पैसा मैं इतना मैं क्या दुनिया में कोई व्यक्ति पैसा खाता नहीं है और इतना लायक जरूर बन गया हूँ, इतना लायक तो बन जाए कि जब भी हमारे घर में किसी चीज की जरूरत पड़े
जब भी हमारे घर की बेटियों को हम ब्याह ले जाएं, हमारी बहनों को हम ब्याह ले जाएं, तो पसंद आ जाए घर, पसंद आ जाए गदा, पसंद आ जाए परिवार, तो फिर डिमांड कुछ भी हो, शादी तो होगी ही। वही करें हम, क्योंकि हमने देखा साहब रिश्तों को भी पैसे में मिलते और रिश्तों को पैसे में बिकते हमने देखा है। पैसे की वजह से रिश्ते टूटते हमने देखा है। पैसे के अभाव की वजह से हमने अपनों को टूटते हमने देखा है। तो पैसा एक व्यक्ति को तो कमाना चाहिए, और मेरे जीवन में पैसा मैं जरूर कमा रहा हूँ कि अगर रिश्ते पैसे से बनते हैं और लोग पैसे से खुश रहते हैं, और लोग अगर चाहते भी हैं तो चाहत में बढ़ती है साथ पैसे से। पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान को मिल रही प्रत्येक खुशी के पीछे क्या लगा होता है? पैसा लगा होता है। तो एक व्यक्ति को पैसा कमाना चाहिए। और सर मैं लकी हूं अपने आप को, और हम सब लकी है कि रास्ता हमें सबको मिला है। एक कहानी के माध्यम से मैं आज की इस मीटिंग को विराम दूंगा। एक छोटी सी 2-2.5 मिनट की कहानी है, आप सबका अनुमति हो तो बताओ। यस सर। गाली तो नहीं दे रहे? एक कहानी कुछ ऐसे जाती है कि कोई मेरे जैसा पंडित था और बड़ा अपूर्ण भक्त था भोलेनाथ, और वो क्या भक्त था, उसके दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनके पूजा करते, विश्वनाथ जी की पूजा खूब करते थे लोग, और निस्वार्थ भाव से पूजा करते। तो पहले का जमाना तो पूजा पाठ में निकल गया, कोई 11-21 दक्षिणा दे दिया तो पंडित जी का काम कर गए। लेकिन कलयुग वाला मेरे जैसे पंडित आया तो बोला यार कोई पूजा पाठ करने लग गया, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पंडित जी पूजा नहीं बदल। अब बच्चे बढ़ गए, बड़े बड़े हो गए, स्कूल जाना है, एडमिशन करवा दिया अपने डीपीएस स्कूल में, बिजली का बिल भी आने लग गया। तो पंडितानी बोली कि यार पंडित जी कुछ करो भाई, पंडित पूजा में तो काम चल नहीं रहा, कुर्की होने वाली है, 7 वर्ष से बिजली का बिल नहीं दे गया, दो किस्तें कट गई बच्चे की, स्कूल से बच्चों को भगा दिया जा रहा है, पैसा नहीं है, बिजली के बिल वाला कुर्की भेज रहा है ना, नोटिस आ गई, तो पैसे तो चाहिए। तो पंडित जी बोले यार पैसे तो मैं ठीक कमाऊं, लेकिन भक्ति में विघ्न आएगा, हिसाब से भक्ति हो नहीं पाएगी। तो बोला यार कुछ मैं करता हूँ आज। तो भगवान के यहाँ शाम को जब पूजा करने पंडित जी बैठे, तो भगवान को अर्जी लगाई कि हे प्रभु मेरी बातों का नजर मत देना, मेरे को लालची मत समझना, लेकिन एक आग्रह है आपसे, मेरे को कम से कम 10 करोड़ की लगा। तो भगवान ने देखा कि यार ये तो लालची पंडित दिख रहा है मेरे को। तो फिर उन्होंने अंदर घरों में देखा कि यार ये क्यों मतलब ऐसा बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार भाई इस वजह से ये लॉटरी मांग रहा है, 10 करोड़ रुपए मांग रहा है, ताकि इसका पूरा जीवन ठीक ठाक कट जाए और पूजा कर जाए। तो भगवान ने बोला कि ये उम्र तो था तो और मैं लॉटरी इसकी लगा दूंगा। भाई बात तो होती नहीं थी, अंदर से उन्होंने भी बोला और रेडियो कहती लगाई, उन्होंने पूरा कर दी। अब भगवान इस चक्कर में क्या इसकी लॉटरी में लगा दो। जब भी पूजा के लिए पंडित जी बैठते तो यही बात होते, भगवान लॉटरी लगाते, और ऐसा करके उनका जीवन कटता गया। और पंडित जी की लॉटरी नहीं लगी, उनकी उम्र बीती और आखिरी उम्र आई और पंडित जी की टिकट खुदरी कट गई, पंडित जी नाम से ऊपर लॉटरी नहीं लगी। जब लॉटरी नहीं लगी तो पंडित जी कर्म अच्छे थे, तो नाम पहुंचे सर्वर पहुंचे। ऐसे दरबार में जैसा भगवान का लगा था, भोलेनाथ जी बैठे थे, दरबार से पंडित जी आए और हाथ में बैठे और कॉर्नर में जाके कोने वाली जो सीट पकड़ी और उल्टा उधर को सीट करके और उधर को करके बैठ गए। तो भगवान ने देखा कि मेरा खास भक्त है और उतनी दूर बैठा है, उल्टा बैठा है, कैसे? बोला पंडित तुमको मैं सबसे खास भक्त, तुम इधर आ, तेरा आगे जगह जा रहा प्रकाश बैठे, तेरी जगह तो बोला यहाँ है। तो भगवान ने बोला, पंडित जी बोले क्या भगवान आपको खाली बेवकूफ बनाते हो, आप खाली नाम तो बोले हो, बाकी बोले हो तो कहीं बोल नहीं हुआ। तो बोला ऐसे क्यों बोल रहा है तू, क्या हो गया तेरा? तो बोला हमने एक ही ऐसी लगाई कि हमने एक ही मतलब डिमांड रखी थी आपसे, हमने छोटी सी आगे की थी 10 करोड़ रुपए की, तो हमने बोला था आपको तो देना भी नहीं था, वो देता तो बढ़िया लाठी वाला, आपको तो मदद नहीं पूछता। तो भगवान ने बोला बात तो तेरी सही है और मैं तेरे को देना भी चाह रहा था, मैं तो इंतजार में था कि तेरे को लाठी दूं। जिस दिन से तूने अर्जी लगाई थी उस दिन से तेरी अर्जी स्वीकार हो गई थी और लाठी में लगाना चाहता था, तेरे को 10 करोड़ रुपए में देना चाहता था। लेकिन बेवकूफ पंडित, मुझे तो ये होता कि लाठी की टिकट क्यों नहीं खरीदा? जो फार्म में लिखा है आपको, ये लाठी की टिकट क्यों नहीं लिया था तुमने? ये लाठी की जो टिकट है नहीं है, समझ में लाठी की टिकट क्यों नहीं खरीदा? कम से कम लाठी की टिकट तो मिलता, तब तो तेरी लाठी की टिकट सेलेक्ट होती। तो साहब यही बात से मैं अपने वालों को विराम करूंगा और ये लाठी वाली टिकट जरूर ले लीजिएगा, हो सकता है लग गई तो बहुत बढ़िया,
और नई नई जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी।